संजीदा और संगीन मामला है। असूली फैसला हुआ है कि कमीशन बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान और उनके साथी जजेस को ये यकीन दहानी कराई है कि जो इदारा जाती मुदाखलत है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अदलिया में खुफिया इदारों की मुबैना मदाखलत, वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की अहम बैठक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं मामला इंतहाई संजीदा और संगीन है, गैर जानिबदाराना तहकीकात चाहते हैं। वजीर आजम ने वाजे किया अदलिया की आजादी पर कोई समझौता नहीं होगा। हाई कोर्ट के जजेस का खत मिसकंडक्ट है या नहीं, अदलिया पर छोड़ते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत का जायजा, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के जेर सदारत फुल कोर्ट इजलास खत्म। चीफ जस्टिस ने साथी जजेस को वज़ीर आज़म के साथ होने वाली मुलाकात से आगाह किया, मामले पर मुशावरत की। पीटीआई ने जजेस के खत पर मुजव्वजा इंक्वायरी कमीशन मुस्तरद कर दिया। कोर कमेटी का चीफ जस्टिस और वजीर आजम की मुलाकात पर इजहार तशवीश, मामला लार्जर बेंच के सामने रखने का मुतालिबा। अदलिया की आजादी और बानी की रिहाई के लिए इतवार को पेशावर में रैली निकालने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने बानी से मुलाकात के बाद कहा वो चीफ जस्टिस को खत लिखेंगे, बानी के केसेस कैसे चलाए गए तफसील बताएंगे। लतीफ खोसा ने कहा 6 जजेस के खत ने हमारा बयानिया साबित कर दिया। शेर अफजल मरवत बोले उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट मसले को नहीं दबाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को महफूज फैसले सुनाने की मशरूत इजाजत दे दी। सिर्फ उन मुकदमात के फैसले सुनाए जिनमें नामजद अफराद ईद से पहले रिहा हो सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने 9 मई के 15 से 20 मुलजिमों की जल्द रिहाई का इम्कान जाहिर किया। अदालत की अमल दरामद रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। 3 साल से कम सजा पाने वालों की तफसीलात तलब। अपीलें वापस लेने की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर। हसास इदारे के दफ्तर के गेट पर हमले का मुकदमा, जमानत पर रिहाई पाने वाले 8 पीटीआई कारकुन दोबारा गिरफ्तार। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी की हिदायत पर हिरासत में लिया गया। नामजद मरकजी मुल्जिम राजा बशारत ने जमानत कबल गिरफ्तारी हासिल कर ली। विफाक के वज़ीर दाखिला की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन मजीद तेज करने का फैसला। चीनी शहरियों पर हमले के जिम्मेदारों को अंजाम तक पहुंचाने का अज़्म। मोहसिन नकवी ने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। सीटीडी हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। इदारे की इस्तेदाद कार बढ़ाने और डाटा शेयरिंग का मौसर मैकेनिज्म बनाने का फैसला। बिशाम हमले की तहकीकात जारी। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान का मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाने का ऐलान। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा हमला पाक चीन दोस्ती के दुश्मनों ने किया, मिलकर मुकाबला करेंगे। दफ्तर खारिजा का इसराइली मजालिम रुकवाने का भी मुतालिबा। कश्मीरियों की सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखने का अज़्म। बिजली चोरी रोकने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में जायजा इजलास। ज्यादा नुकसान वाले फीडर्स की मॉनिटरिंग का फैसला। वज़ीर आज़म की बिजली चोरी रोकने के लिए मुस्तहकम निज़ाम बनाने की हिदायत। कहा मौजूदा मुआशी सूरत हाल में बिजली चोरी के मुतहम्मिल नहीं, मुल्क को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाने वालों को करार वाकई सजा दी जाएगी। नेपरा ने दूसरी सहमाही एडजस्टमेंट का फैसला दे दिया। बिजली गुज़श्ता माह की निस्बत ₹1.68 फी यूनिट सस्ती। स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम। बाजार हिस्स में तारीख की बुलंद तरीन सतह पर कारोबार। 100 इंडेक्स 67,142 पॉइंट्स तक जा पहुंचा। 500 की बजाय 2000 किलोमीटर तक इस्तेमाल शुदा गाड़ियां दरामद करने की इजाजत। वजारत तिजारत ने इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर में तरमीम कर दी। नोटिफिकेशन जारी। विफाकी काबीना ने 24 अफराद के नाम ECL पर डालने और 22 नाम निकालने की मंजूरी दे दी। बाबर आवान समेत दीगर शामिल। फैसला ज़ेली कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में किया गया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सेनेट इलेक्शन मखसूस सीटों पर मुंतखब अरकान की हलफबर्दारी से मशरूत। इलेक्शन कमीशन ने इल्तवा की दरख्वास्त मंजूर कर ली। पंजाब ने
सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी, 5 नशिस्तों पर मुकाबला होगा। सिंध में 7, जनरल नशिस्तों के लिए 11 उम्मीदवार मध्य मुकाबले। पंजाब असेंबली का एक और हंगामा खेज इजलास, 3,431 अरब 71 करोड़ से जायद के 42 मुतालिबात ज़र मंजूर। अपोजिशन की कटौती की तमाम तहारीक मुस्तरद। हिज़्ब इख्तिलाफ का शोर शराबा, नारेबाजी। पंजाब में सब्ज इनकलाब का मिशन, मुतादिद मंसूबों का ऐलान। काश्तकारों के लिए सोलर सिस्टम और सब्सिडी पर मशीनरी देने की मंजूरी। वजीर आला मरियम नवाज का लाहौर रिंग रोड का दौरा। सदरन लूप 3 की जल्द तकमील का हुक्म। लूप 4 की तामीर के लिए जरूरी इक़दामात की हिदायत। असलहे की नुमाइश, मनेशियात का इस्तेमाल, गार्ड्स का साथ और सड़कों पर खुलेआम फायरिंग। कराची में डीआईजी ईस्ट अजफर मैसर के बेटे की वीडियोस वायरल। डीआईजी ने वीडियोस को एडिट शुदा करार दे दिया। वजीर दाखिला का नोटिस, आईजी सिंध को तहकीकात की हिदायत। डोबा टेक्सिंग में होलनाक वाकया, बाप और भाई के हाथों लड़की कत्ल। कबर कुशाई के बाद पोस्टमार्टम मुकम्मल। नमूने फोरेंसिक के लिए लाहौर भिजवा दिए गए। दोनों मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। वीडियो बनाने वाले मकतूला के भाई और भाभी का बयान भी आ गया। बताया बच्चे मुलजिमान के कब्जे में थे, रोकने पर कत्ल की धमकी दी गई। पतंगबाजी से जाबहक अफराद के मुकदमात में दहशतगर्दी की दिफात शामिल करने की तजवीज। सिफारिशात वजीर आला मरियम नवाज को इरसाल। हुकूमत की शहरियों से खूनी खेल से दूर रहने की अपील। बुनेर में खौफनाक हादसा, पिकअप गाड़ी में गहरी खाई में जा गिरी। एक ही खानदान के 7 अफराद जान बहक। जख्मी ड्राइवर भी अस्पताल में चल बसा। बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान, कौन बनेगा कप्तान? सिलेक्शन कमेटी ने नाम चेयरमैन पीसीबी को भिजवा दिए। मोहसिन नकवी मुशावरत करके जल्द फैसला सुनाएंगे। काकूल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का फिजिकल फिटनेस कैंप। आर्मी ट्रेनर्स की निगरानी में मशक़ें। इरफान अल्लाह नियाज़ी फिटनेस टेस्ट में पहले दिन के फाते करार। आजम खान 1.5 किलोमीटर के बाद भाग न सके। इमाद वसीम, फखर जमान और हारिस रऊफ ने टेस्ट नहीं दिया। मुझे जानते हैं? जी हां, आप शहबाज शरीफ अंकल हैं। वजीर आजम और गिलगित बल्तिस्तान के मारूफ नन्हे व्लॉगर शेराज का दिलचस्प मकालमा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने शेराज को अपनी कुर्सी पर बिठाया। बोले, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई।